श्री राधा रमण सेवा भाव ट्रस्ट द्वारा नवरात्रि उत्सव कार्यक्रम का आयोजन शास्त्री भवन में किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज़। मैं हूं के द्विवेदी। एक ही मंच पर भगवान राम की लीला सहित बंगाल की प्रस्तुति, गुजरात का गरबा, इन सब ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ समाज सेवी मुरारीलाल अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। भजन गायक अमित कुमार ने माता के भजन गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री राधा रमण सेवा संस्थान ने एक अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके साथ ही नव दुर्गा स्वरूपा देवियों का भव्य सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम संयोजिका संध्या पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम में मां अम्बे की संस्थान में मूर्ति की स्थापना के साथ आरती तथा उनका वंदन किया गया। रेखा ने ऐगिरी, नंदिनी, विश्व विनोदिनी, महिषासुर मर्दनी से समा बांध दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से तुलिका मिश्रा अपने शिष्यों के संग राधा कृष्ण की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में शुभम वाजपेयी की एकेडमी के बच्चों ने मनोहारी प्रस्तुति देकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। लायंस एसोसिएट संध्या पांडे, आयोजक मध्युवेदी, मंजुला मिश्रा, सचिन प्रशांत त्रिपाठी, अध्यक्ष सरिता सोनी, हुनरदान संस्थान के सभी सहयोगी उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देखते रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज़। नवरात्रि उत्सव है, चल रहा है, धूम है। इस समय तमाम रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में? आज राधा रमन, श्री राधा रमन संस्थान ने ये कार्यक्रम कराया है। वास्तव में इतना अच्छा कार्यक्रम जिसकी मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता, इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और मुझे मुख्य अतिथि बनाया। ये इन्होंने मेरे ऊपर एक एहसान किया है और मैं इनका बड़ा आभारी रहूँगा कि इतने अच्छे कामों में, भगवान की भक्ति के कार्यक्रमों में ये मेरे हमेशा चीफ गेस्ट आती है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपनी संस्था के बारे में खुद अपना लोगों को बताएं। संध्या जी, जो राधा रमण सेवा संस्थान की अध्यक्ष संध्या पांडे, कोरोना टाइम पे हमने एक चीज़ देखा कि मानवता खो सी गई थी। सब अपने घरों में छुप रहे थे, कोई एक दूसरे को सहायता नहीं कर रहा था। और हमें लगता है कि कोरोना टाइम पे सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं एक दूसरे से डरना, एक दूसरे से छुआछूत दूर और हार्ट अटैक। तो उसमें जब मैं खाना वितरित कर रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड, मैंने एक चीज़ देखा कि लोग कोरोना से कम हार्ट अटैक से, इन सब चीज़ों से ज़्यादा लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो नई पीढ़ी को भी देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति खो रही है, विलुप्त हो रही है। युवा पीढ़ी को जगाने के लिए भारतीय परंपरा संस्कृति का हमने बीड़ा उठाया है। श्री राधा रमन सेवा संस्थान ने नाम रखा है क्योंकि मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हम भारतवर्ष में रहते हैं। भारत एकता का प्रतीक माना जाता है। ये चारों धर्मों से मिलजुल कर बना हुआ है। इसमें हम चार धर्म, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हम सब लोग मिलके एक साथ एक छत के नीचे एक धरती पे रहते हैं। तो हमें धर्म से नहीं जोड़ना है। हमारी भारतीय संस्कृति को आगे नहीं आ रहा है, वंदे मातरम नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, जब मैं बाहर समाज में निकली तो मुझे लगा कि कोई रोटी बांट रहा है, खाना बांट रहा है, तो कोई कपड़ा दे रहा है, तो कोई महिलाओं के लिए लड़ रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं युवा पीढ़ी के लिए, आप देखिए हमारे मंच पे आप जितना भी देखेंगे यहाँ संस्था की सभी अध्यक्ष हैं, संस्थापिका हैं,
नई नई संस्थाओं को मैं जोड़ रही हूँ, क्योंकि बड़ी संस्थाएं तो इस्टेब्लिश हैं हर जगह पे, लेकिन छोटी छोटी संस्थाओं को, जब छोटे छोटे बच्चों को आप मौका नहीं देंगे, युवा पीढ़ी को 18-21 साल का युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, अगर हम और आप उनको मंच नहीं देंगे कहाँ जाएंगे? क्योंकि कलाकार मंच तो एक दूसरे से दर्शक जुड़ा हुआ है, हम देखेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? तब तो भारत की संस्कृति ही विलुप्त हो जाएगी। तो यकीन मानिए आप ज़रूर, सभी मीडिया भाई हमारी संस्था को कैप्चर करते हैं कि चाहे वो सावन महोत्सव हो, चाहे वो होली महोत्सव हो, रंगारंग कार्यक्रम, ये एक उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी इस बहाने से हमारी संस्कृति को जाने। एक छत के नीचे आप कृपया करके जाति पाति धर्म को दूर करिए और भारत जितनी खूबसूरत थी, जैसे सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको फिर से उजागर करना और नई पीढ़ी को नई दिशा देना है श्री राधा सेवा संस्थान के मंच में। बाबूजी, जिस तरीके से हमारी संध्या जी युवा लोगों को एकत्रित कर रही है, मैं समझता हूँ सबसे अच्छा काम कर रही है। उन्होंने जिस तरह आज मंच सजाया है और जिस तरह का कार्यक्रम कराया है, इसी तरह से युवा लोग एक साथ जुड़ेंगे और जुड़कर हमारी संस्कृति को जानेंगे। इन्होंने जितने भी कार्यक्रम किए हैं सब भगवान के लिए किए हैं, दुर्गा जी के लिए किए हैं। इनके कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने समाज को पूरी तरीके से यहाँ जोड़ा है। रमन सेवा संस्थान के अध्यक्ष, जय श्री राधे कृष्ण। देखिए, आप सभी पत्रकार भाई हैं और पत्रकारिता से मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ी हूँ। अगर हम मेरी पहचान जानेंगे तो BHU से ही मैंने पत्रकार किया हुआ है, MA किया हुआ है। लेकिन मैं समाज में जब से निकली, मैं बहुत लोगों से, देखिए एक मंच पे अगर हम सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो मैं से कभी नहीं होता, हमसे होता है। तो ये पूरा कार्यक्रम का श्रेय मुझे नहीं, मैं तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इस कार्यक्रम को हमने बनाया है। लेकिन जो बाबूजी हैं, आप इतनी जगह कैप्चर करने 30 दिन, महीने में, एक महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन 30 दिन बैनर आप देखिए बाबूजी के लगे रहते। आपने ऐसा धनवान व्यक्ति देखा है जो मन से धनी हो, जो तन से धनी हो, जो स्वभाव से धनी हो? इतनी पहली बार जब आप लोग आए थे तो मेरा अनुभव नहीं था कि पत्रकार भाई इतने क्यों जुट जाते हैं बाबूजी से, क्योंकि इनका लगाव, इनका प्रेम और उनका समाज के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, धार्मिक कार्यों में हर जगह मैं देखती हूँ। और मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर कर रही हूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि किसके ज़रिए गई, लेकिन यहाँ पे सर, इनके जो PA साहब हैं दोनों ही, मैं गेट पे गई और मैं कम से कम तीसरी बार हमें ये सफलता मिली। बड़ा ही उदास होके आई कि हमने कहा इस बार आप मेरा कार्ड और मेरा उनको लेटर दे दीजिए, अगर वो हाँ करते हैं तो हमारे कार्यक्रम में आएंगे। लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन जब से मैंने बाबूजी को जाना है, जब से मैं मेरे मंच पे आया, तभी से मैंने जानना शुरू किया। लेकिन इतने धनवान हैं कानपुर में, इतने धनवान हैं, क्योंकि मैं समाज सेविका हूँ। मैं हर किसी के पास जाती हूँ। मैं खुद मीडिया के जरिए ये बात रख रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर से समाज की सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है। और जब आप समाज से जुड़ते हैं तो समाज मिलकर बनता है। परिवार होता है, फिर समाज होता है। तो क्या होता है, एक एक लोगों से एक रुपए का जो चंदा होता है, उससे क्या करते हैं आप, सामाजिक कार्य करते हैं। लेकिन आप सुनिए, एक व्यक्ति जो कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच पे आते हैं, किसी के मंच पे ऐसे कार्यक्रम करती हूँ तो सबके पास जाना पड़ता है। लेकिन बाबूजी अगर आगे किसी के मंच पे, तो उनका स्वयं ही स्वतः ही पूरा का पूरा योगदान है। तो मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये श्रीमान आदरणीय माननीय श्री मुरारीलाल अग्रवाल जी का कार्यक्रम है। श्री राधा रमन तो है ही, ये श्री कृष्णा की भक्त हूँ, ये नाम रखा है। ये मैं आपकी मीडिया के जरिए कह रही हूँ, हर जगह सुनाइए, सभी को प्रेरणा मिलना चाहिए, सभी संस्था को। ऐसा नहीं कि सिर्फ श्री राधा रमन सेवा संस्थान को कर रहे हैं। अगर आप खुद जाके देखिए कि सब जगह पे करते हैं। और बार बार बाबूजी अपने द्वारा ये स्वयं कहते हैं कि जो भी संस्था है, आप आइए हमारे पास, हम आपका सहयोग करेंगे। कौन कितना पहुंच पाता है वो तो मैं नहीं जानती। अभी भी बाबूजी एक एक संस्था के बारे में मेरे से पूछ रहे थे, ये बच्ची किस संस्था की है, ये कहाँ की है, मैंने सारी डिटेल दी। तो यकीन मानिए, बाबूजी सबसे महान है, ये मैं हृदय से कह रही हूँ, और ये मेरा कार्यक्रम है।